अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मुक़्तदाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हम सब को यहाँ प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और उनकी निस्बत पर जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब के यहाँ आने को कबूल फरमाए और इस जलसे को हम सब के लिए खास तौर पर और आम तौर पर सारी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत का और नजात का जरिया बनाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के वास्ते हिदायत के लिए कुरान करीम को रहनुमा और हिदायत का सामान बनाया है। जब जब ये उम्मत कुरान से जुड़ेगी और उससे रहनुमाई हासिल करेगी, दुनिया में कितने ही हालात
ज़ेरो ज़बर क्यों ना हो, उलट फेर हालात के कितने ही क्यों ना हो, हवादिसात का रुख कितना ही क्यों ना हो, मगर कुरान से जुड़ने के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा का सारी दुनिया मिलकर भी एक बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। उसी कुरान से आज के इस जलसे में चंद बातें सबसे पहले मैं अपने लिए और आप तमाम सुनने वालों के लिए जो यहाँ हैं वो भी, जो घरों में हैं वो, जो दूर दराज सुन रहे हैं वो भी, उनके लिए इबरत के तौर पर और सबक के तौर पर अर्ज करता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल अनआम में एक बहुत ही शानदार मैसेज, बहुत ही उम्दा पैगाम, बहुत ही शानदार सबक, अमल करने के लिए इंतहाई आसान और अजर के एतबार से बहुत अजीम हमारे और आपके लिए नाजिल फरमाया है। फरमाया रब्बे जुल जलाल, कुल तालौ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी आप कहिए, बताइए अपनी उम्मत को, क्या बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत भरा कोई पैगाम दे रहा है। ये बात जो अल्लाह अपने नबी से प्यार भरे अंदाज में अपने बंदों तक पहुंचवा रहा है, वो क्या पैगाम है? कहा पहली बात, अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ। ए नबी आप कहिए, बताइए कि कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, इसलिए कि रूए जमीन पर इससे बड़ा पाप अहले ईमान के लिए कोई और नहीं हो सकता। ये वो पहला पैगाम है सूरह अनआम का कि जो अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारे भरे अंदाज में हमें और आपको अपने नबी के जरिए पहुंचाया है। हम आप ये समझते हैं कि ये बात किसी जमात की बात है, किसी फिरके की बात है। मेरे भाइयों, वल्लाहिल अज़ीम और खुदा की कसम, ये बात न किसी जमात की है, न किसी फिरके की है, न किसी मसलक की है, बल्कि ये तो कुरान का बिल्कुल वाज़े और साफ साफ पैगाम हर एक से है, हर एक के लिए। आज दुनिया गुनाह करती है और लोग कहते हैं गुनाह किया, पाप किया। कोई किसी पर जुल्म करे हाथ से तो कहते हैं जालिम, कोई किसी पर जबान से जुल्म करे तो कहते हैं जालिम, कोई किसी की जमीन दबा ले तो कहते हैं जालिम, कोई किसी के साथ खयानत का मामला करे तो कहते हैं जालिम, कोई इज्तिमाई तौर पर अगर किसी पर जुल्म करे तो कहते हैं जुल्म का दौर। लेकिन इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है, कुरान करीम ये कहता है वो अल्लाह के साथ शिर्क करना है। वो क्या है? वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया और जहन्नम उसका ठिकाना बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वाज़े ऐलान है। नमाजें हो बेपनाह, हज हो, ज़कात हो, रोजे हो, सदकात हो, खैरात हो, खूब तस्बीहात हो, लेकिन अल्लाह का कुरान ये कहता है उसके साथ तुम्हारी जिंदगी में अगर शिर्क हो तो ये सारी की सारी इबादतें एक तरफ,
मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अकेले गुनाह की वजह से तुम्हारे लिए आखिरत में जहन्नम का फैसला करेगा। क्या है? इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कह रहा है बिला शुबहा अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, मगर अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। अब मैं आपसे आगे बढ़ के ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता क्या शिर्क है और क्या नहीं। पूछो, समझो और जानो। शिर्क को जानना हर मुसलमान का फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ अदालत खुदाबंदी में और कल मैदान महशर में इसलिए कोई नहीं बचेगा कि किसी के कहने पर किसी ने कोई गुनाह किया था। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, जो जो करके आया है उसी को भुगतेगा। यह है वो पहली नसीहत जो अल्लाह ताला ने हमारे आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जरिए और कुरान के जरिए हम तक पहुंचाई। हम ये समझते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की मदद से अगर महरूम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नुसरत के मामलात नहीं हो रहे और उम्मत मुस्लिमा पे दिन ब दिन परेशानियों में इजाफा है, तो यकीन जानिए उनमें बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह अल्लाह की जात व सिफात में शिर्क भी है। मेरे भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, आज जरूरत है इस बात की कि अपने घरों से शिर्क को खरोंच खरोंच के निकाला जाए, समझा जाए, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ ना हो। हमसे पूछ ले कोई आकर, अपने इमाम से मालूम कर ले, लेकिन सीखे बगैर सीखे ये गंदा और गलत और गलीज काम हमारी जिंदगियों से कभी नहीं निकल सकता है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता। ए मेरे उम्मतियों, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, ख्वाह तुम्हें जला दिया जाए आग में डालकर या तुम्हारी जान ले ली जाए, मगर फिर भी तुम अल्लाह के साथ शरीक किसी को मत ठहराना। आज कितनी गफलत है हमारे और आपके यहाँ। हमें यह लगता है कि हमारे और आपके घरों में बहुत दिन गुजर जाते हैं, मगर हमारे जिम्मेदार अपने घर के छोटे और बड़ों को लेकर के कभी ये जहमत गवारा भी नहीं करते कि अपने घरों में बिठाकर पूछे तो सही शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, अल्लाह को मानना क्या है और नबी को मानना क्या है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज हमारे वो जवान बच्चे जो मदरसों से वाबस्ता नहीं हैं और स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, मुखालफत नहीं है ना स्कूल की ना कॉलेज की, अगर उनसे पूछ लो कि अल्लाह को मानना किस तरीके से है तो वो समझा नहीं सकेंगे। अगर उनसे सवाल करोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, क्या मकाम है उनका, किस तरह हम उनकी रिसालत को माने और नबी के किस तरह उम्मती बने, मैं अल्लाह से डरते हुए ये कहता हूं कि तमाम दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से आने वाले सवालात का जवाब जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर और अजमत पर होते हैं, आज का जवान अपने नबी से इतना दूर हो चुका कि उसे उन सवालात का भी इल्म नहीं है और उनके जवाबात का भी इल्म नहीं है। किस कदर अजीब बात है। हम नबी के मानने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, सहाबा की अकीदत व अजमत अपने दिलों में बसाने वाले, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले, और हमें ही पता ना हो कि अल्लाह को कैसे माना जाए, नबी से कैसे मोहब्बत की जाए, कुरान पर कैसे अमल किया जाए। जानिए तो सही, जब हम
मुसलमान होकर ही अल्लाह से और नबी से दूर हो जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद क्यों कर हमारे साथ हो। ये तो आज भी इन मस्जिदों के मनारों से आई हुई अजानों की बरकत है, ये मदरसों में बैठे हुए कुरान पढ़ने वालों की बरकत, ये उन बूढ़ों और जवानों की बरकत है जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल की आग है और वो जीते हैं नबी की गुलामी में कुरान के साथ, कि आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी उम्मत मुस्लिमा पे करम फरमाया हुआ है। वरना हमारा हाल तो ये है कि अगर हमारी पकड़ होने पे आए तो रुए जमीन में हम में से कोई एक भी बाकी रहने के काबिल ना होगा। दूसरी नसीहत फरमाई, वबिल वालिदैनि इहसाना, ए नबी आप अपनी उम्मत से कहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें, अच्छाई का मामला करें, फरमाबरदारी का मामला करें, उनके साथ मोहब्बत का और खिदमत का मामला करें, नाफरमानी का मामला ना करें। मेरे भाइयों, आज जरा गौर तो करें, हर मोहल्ले में और हर घर में, हर एक घर के बाद दूसरा घर हमें और आपको वो मिलेगा कि जिसमें माँ बाप दुखी हैं, बल्कि दुखी ही नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं, जिनकी जवान औलाद हुई बस उनके बुढ़ापे पे आफत आ गई। कितने माँ बाप वो हैं जो सिसकियां लेकर रोते हैं और उनकी औलाद उनकी खैर खबर लेने वाली नहीं है। याद रखिए, अल्लाह ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह ऐलान फरमाया, माँ बाप अगर किसी के जिंदा हो या उनमें से कोई एक, तो उनके सामने उफ मत करना। जिस तरह ये खिंजीर का खाना हराम, जिस तरह सूद का खाना हराम, जिस तरह शराब का पीना हराम, उसी तरह माँ बाप की नाफरमानी करना और उनका दिल दुखाना भी हराम है, बल्कि उससे भी बढ़कर हराम है। अल्लाह का कुरान साफ साफ कह रहा है हमसे, उनके सामने अकड़ के मत खड़े होना, उनसे आगे मत चलना, उनके साथ बदकलामी मत करना, उनका दिल दुखाने वाली कोई बात ना करना, बल्कि उनके सामने अपने बाजुओं को झुकाना, रहमत और करम के साथ उनके साथ कलाम के साथ पेश आना। और जब भी तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो इस तरह अपने माँ बाप के लिए दुआ करना कि ए अल्लाह, जिस तरह बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे करम फरमाया, मेरे साथ मोहब्बत का मामला किया, ए परवरदिगार आलम, अब तू मेरे माँ बाप के साथ भी करम और शफकत और मेहरबानी का और मोहब्बत का मामला फरमा। याद कहाँ है जवानों माँ बाप, कोई तावीज लेने चला है दुकान की बरकत के लिए, कोई चला है अपनी खेतियों में बरकत के लिए, कोई मांग रहा है अपनी तरक्की और बुलंदी, कोई मांगने चला है अपना उरूज। हमारी आपकी दुआओं में माँ बाप कहाँ हैं? और इसका उलट अगर देखो, कोई माँ कोई बाप वो ना होगा जब उसके हाथ उठते हों और उसके हाथ दुआओं में उसकी औलाद ना होती हो। बगैर औलाद के शायद किसी माँ बाप की दुआ पूरी होती है। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और आकर के उन्होंने कहा, आका मैं अपनी माँ को कांधों पे तवाफ करा के आया हूँ, क्या मैंने माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया? लिखा उलमा ने, फरमाया गया तुम एक तवाफ अपनी माँ को कांधों पे करा के कहते हो हक अदा कर दिया, जिंदगी भर इसी तरह अगर अपनी माँ को कांधों पे बिठा के तवाफ कराते रहो, न सो न खाओ न पियो न आराम करो, फिर भी तुम अपनी माँ की उस एक चीख का हक अदा नहीं कर सकते जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ के मुंह से निकली थी। मेरे प्यारो नौजवान बहनों और भाइयों, लोग हम मौलवियों के पास आते हैं, दुआ करा दो, दुआ कर दो। हमारी दुआओं में खुदा की कसम वो ताकत और वो जज्बा नहीं हो सकता
जो तुम औलाद के लिए तुम्हारे माँ बाप की दुआओं में हो सकता है। उनके अल्फाज कोई भी हो, टूटे फूटे अल्फाज ही क्यों ना हो, कैसे ही उनकी जबान क्यों ना हो, बात अल्फाज की नहीं होती, बात जबान की नहीं होती, बात दिल के जज्बात की होती है। और जो जज्बा किसी माँ के सीने में है, खुदा की कसम वो सारी कायनात मिलकर भी अपने सीने में बच्चों के लिए जज्बा पैदा नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे जवानों, याद रखो, तुम सारी दुनिया जिंदगी कितनी भी खैरात कर दो, कितने ही नेक बन जाओ, कितने ही बड़े बन जाओ, तुम अपनी नीयतों में ख्वाह कितना ही क्यों ना समझ लो कि हम नेक हैं, मगर हमारे आपके नबी ताजदारे मदीना ने मना कर दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम नेकियों के बावजूद अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो तुम्हें जन्नत नहीं देगा, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी तमाम नेकियों के बावजूद। हां, अगर नेकियां कम हो, थोड़ी हो, मगर माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ हों तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी तरक्की अता फरमाएगा और आखिरत में भी तुम्हें तरक्की अता फरमाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कयामत की निशानियां क्या हैं, आपने फरमाया जब माँ बाप अपनी औलाद से डरने लगे समझो कयामत करीब है। क्या आज ये सच्चाई नहीं है? माँ बाप औलाद से डरते हैं कहीं नाराज ना हो, बल्कि उल्टा हुआ, औलाद कहीं घर से न चली जाए, औलाद कहीं बाहर न निकल जाए और किसी गलत राह पर न चली जाए। हद तो ये है कि औलाद निडर है और माँ बाप होकर भी आज खौफ के आलम में जी रहे। प्यारे जवानों, सारी दुनिया की कौमों में और तुम में यही फर्क है कि सारी दुनिया की कौमें माँ बाप के साथ बदसलूकी करती हैं, मगर ताजदारे मदीना के मानने वालों, तुम्हें तुम्हारा नबी कहता है कि तुम अपने माँ बाप की अगर कदर नहीं कर सकते, जाओ, ऐलान है तुम्हारे नबी का कि तुम अल्लाह के भी नहीं हो और तुम मोहम्मद के भी नहीं हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक फिर मोहम्मद से नहीं रहता है। हद हो गई, ताज्जुब होगा आपको। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीना रमजान का हो, रात शबे कदर हो, उलमा ने आगे उसका खुलासा किया, काबतुल्लाह हो यानी हरम हो और काबे में अल्लाह के घर का तुम्हारे हाथ में तवाफ हो, तहज्जुद का वक्त हो और तुम काबे का गिलाफ पकड़ के अल्लाह के सामने रो रहे हो, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह माफ कर दे हमें। नबी ने फरमाया अगर तुम माँ बाप का नाफरमान है, महीना रमजान का हो, रात शबे कदर हो, काबा का सहन हो, हाथ में गिलाफे काबा ही क्यों ना हो, अल्लाह जब तक तुझे माफ नहीं करेगा जब तक तू अपने माँ बाप को राजी ना कर। यह है इस्लाम का पैगाम। फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी पैर दबाओ, उनके सरहाने खड़े हो जाओ, उनसे दुआएं कराओ, उनकी दुआएं तुम्हारे लिए बड़ी कीमियाई होंगी। टूटे फूटे अल्फाज से ही उनकी दुआएं और खिदमत कर लो। देखो जिस दिन एक भी माँ बाप में से चला गया, सारी दुनिया तुम्हें मिल सकती है, मगर तुम माँ और बाप के जाने के बाद इनको वापस नहीं ला सकते। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी और कुरान के जरिए हमें बहुत शानदार पैगाम देता है। फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। ये लोगों, अपनी औलाद को खर्चे के डर की वजह से कत्ल ना करो, मारो मत,
मर्डर ना करो, तुम्हें भी हम रोजी देते हैं और जो तुम्हारी औलाद आएगी उसे भी रोजी हम देंगे, इनका कत्ल ना करो। कत्ल दो तरह से होता है। आज एक पूरा सैलाब है, कितने लोग हैं जो तीसरे और चौथे महीने में प्रेगनेंसी को जायल करा देते हैं, हमल को जाया करा देते हैं। किसी को पता चला बच्ची है तो जायल, हमल को साकित करने वालों, अल्लाह कह रहा है तुम कातिल हो उस औलाद के, और वो औलाद जो मां के पेट में कत्ल हो या जिंदा कत्ल हो, कल क़यामत में जब ये आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हमारे और आपके सामने खड़ा करेगा और ये पूछेंगे वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बताओ हमारा क्या पाप था जो तुमने हमें हमारी मां के पेट में मार दिया। मेरा आपका अल्लाह ना करे ये गिरेबान हो और किसी का हाथ हो। इस पर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। इसका दूसरा पहलू है मां बाप अपनी औलाद का रूहानी कत्ल मत करो। एक है जाहिरी कत्ल, जाहिरी अपनी औलाद को मारना, और एक है अपनी औलाद की रूह को मारना, और वो इस तरह कि ये औलाद तुमने तो नहीं ली, तुम्हारे हाथ में तो नहीं था बाप बनना, तुम्हारे हाथ में तो नहीं था मां बनना, तुमने जो चाहा वो तो नहीं मिला। अगर हर चाहत से मिलता तो अपनी चाहत से सबको मिल गया होता। कोई वो भी तो है तमाम इलाज के बावजूद उसे औलाद ही नसीब ना हुई। मेरे प्यारो, रूहानी कत्ल यह है कि औलाद के मिलने के बाद उसे दीनदार न बनाना, कुरान न पढ़ाना, नबी की तालीम न देना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत का दर्स न देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नगमे न सुनाना, ये भी औलाद का रूहानी कत्ल है और जिसमें हम और आप कसीर तादाद में मुलव्विस हैं। आज इस पर हमें आपको गौर करने की जरूरत है। आपको बात नहीं सुननी, मैं बात खत्म कर देता हूं। औलाद का रूहानी कत्ल आज उम्मत में आम हो चुका। अपनी औलाद को ये समझते हैं हम इनके मालिक हैं, जो चाहें और जैसा चाहें अपनी औलाद को लेकर के चलें। याद रखिए हम औलाद के जाहिरी परवरिश करने वाले हैं, वरना हकीकत में ये अल्लाह की अमानत है। अगर इसकी सही परवरिश नहीं की और अल्लाह के सामने अल्लाह अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को अल्लाह का तारुफ नहीं कराया तो कल क़यामत में इस औलाद के हाथ में हमारा गिरेबान होगा और वहां हमें कोई छुटकारे का सामान नसीब ना होगा। जब माँ बाप अपनी औलाद की सही तरबियत करने पर आए, क्या मिलता है उनको और कैसे होता है। मेरे भाइयों, एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। हमारे मेहमान खुसूसी भी आ चुके हैं और मुझे इस बहुत ज्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रहना है, जगह दे दीजिए। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं और वाकया ये है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग और साबिर कलियरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मामू थे, उनका वाकया है कि जब वो बाजारों में निकलते तो लोग उन्हें देखकर कलमा पढ़ने लगते थे। जो उनकी आंखों में आंखें डालता था उसकी जबान से कलमा जारी हो जाता था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो इनकी आंखों में देखता फौरन उसकी जबान पे कलमा जारी हो जाता। एक दफा ये हुआ कि जैसे ही ये बाजार में निकले, एक साहब के बेटे ने इनकी आंखों की तरफ देखा और देखते ही कलमा उनकी जबान से जारी हो गया।
उसके वालिद ने जाकर अदालत में मुकदमा कर दिया। जज साहब ने नोटिस जारी किया और बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को तलब किया गया। अदालत में पहुंचे, जज ने अपनी सारी बात रखी और कहा, बाबा सुनाएं, जो आपकी आंखों में देखता है आपकी आंखों को देखकर कलमा पढ़ने लगता है। लोग कह रहे हैं आप जादूगर हैं, क्या है इसकी हकीकत? फरमाया, जब में उन्होंने आंखें खोली और जज की आंखों में आंखें डाल के देखा, जज भी कलमा पढ़ने लगा और वो भी रह न सका, उसकी जबान पे भी कलमा जारी हो गया। ये घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी मेरे साथ बड़ा अजीब मामला हो रहा है। जहां जा रहा हूं और जिस तरफ जा रहा हूं लोग मुझे जादूगर कहने लगे और मेरी आंखों में जो भी देखता है वो कलमा तय्यबा पढ़ना शुरू कर देता है और वो कुफ्र छोड़ के इस्लाम की तरफ आ जाता है। माँ का जुमला सुनो, माँ ये कहती है, बेटे फरीदुद्दीन ये कमाल तेरा नहीं, ये कमाल मुझ माँ का है। जो तुझ में अल्लाह ने ये नेमतें रखी हैं, ये नेमतें तूने खुद से अपनी मेहनत से नहीं हासिल की, बल्कि ये मुझ माँ का कमाल है जो अल्लाह ने मुझ पे अता किया। कहती है माँ, कहते हैं माई मुझे बता तो सही कि कौन सी वो बात है जो तू कहती है कि मेरा कमाल, कौन सी वो बात है जो तू कहती है मेरी वजह से तू यहां तक पहुंचा। भाइयों, घरों में पर्दा नशीन मेरी मां बाबा फरीदुद्दीन की मां कहती हैं, बेटे जब से तू मेरे पेट में आया मैंने एक मर्तबा भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, और अगर कभी गुनाह का ख्याल भी मुझ पे से गुजरा मैंने 100 बार सोचा और अल्लाह से तौबा की। जब तक तू मेरे पेट में रहा मेरी याददाश्त में एक भी गुनाह मुझसे सरजद नहीं हुआ। कहते हैं मेरी मां ने कहा, बेटा जब तू पैदा हुआ और जब तक तूने दूध पिया पूरी मुद्दत रज़ात में एक मर्तबा भी मुझे वो याद नहीं कि मैंने बगैर वजू के मेरे लाल तुझे दूध पिलाया हो। यहां तक के दिन में कई मर्तबा अगर दूध पिलाना पड़ा तो कई मर्तबा भी मैंने मौसम कुछ भी हो फिर भी मैंने तुझे वजू करके ही दूध पिलाया। मेरे भाइयों, मेरी माओ, क्या आज अपनी औलाद के साथ हमारा ये रवैया है? क्या ये फिक्रें हैं हमारे आपके घरों में कि अल्लाह की ये नेमत और अमानत जो औलाद की शक्ल में हमें आपको मिली है कि उनकी इस तरह शुरू से ही परवरिश का सामान और इंतजाम हो। और फिर वो कहती हैं, बेटे फरीदुद्दीन आज तक जो आज की रात भी गुजरी है, जब से तू पेट में आया है आज की रात तक भी मैंने हर तहज्जुद में अल्लाह के सामने सर रखकर यही दुआ मांगी है, ए बारे इलाह मेरे फरीदुद्दीन को ऐसा बनाना कि लोग उसकी आंखों में देख के कलमा पढ़ लें, बेटे ये अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और आज तुझ में वो कमाल पैदा कर दिया। वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, इसलिए अपने बच्चों को दीन से दूर मत करो कि तुम ये समझो कि ये दुनिया कमाने की जगह है। नहीं, इन बच्चों को जन्नत का दुल्हा बनाओ, इन्हें नबी का गुलाम बनाओ, इन्हें नबी की मोहब्बत में सजाओ। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम बन गए, खुदा की कसम दुनिया भी इनके कदमों में है और कल कयामत में जन्नत की तरफ ये दौड़ते चले जाएंगे। आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं 2 मिनट में। हम माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि इनको पालें, खाना खिलाएं, सिर्फ और सिर्फ इनको हम ये करें कि कपड़े पहना दें और इनकी मर्जी का सामान ला दें। याद रखिए, यही औलाद
अगर दुनिया में नेक बनी और कयामत में अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई और ये जन्नत में जा रहे हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ही अपनी दरखास्त रखेंगे। तवज्जो से सुनिए, ये आखिरी बात, ये वो बात है जो हमारे और आपके लिए आज समझना जरूरी है। अगर हमने आपने न समझा, मेरे भाइयों, हमारी औलाद को समझाने आसमान से जिब्रील नाजिल नहीं होने वाली। फरमाया ये औलाद जब जा रही होगी तो अल्लाह की अदालत में यह हाजिरी लगाएगी, शफाअत करेगी। रब्बे ज़ुल जलाल, आज जिन वजूहात से हमें जन्नत मिल रही है, हम कुरान के हाफिज, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ए अल्लाह, जो कुछ भी हमारे आमाल में से तुझे पसंद आया और तूने उन्हें पसंद करके करम फरमा कर हमें जन्नत की राह दिखाई, ए अल्लाह, इन आमाल के पीछे अगर सबसे बड़ी कोई वजह है तो ये हमारे सरपरस्त और हमारे माँ बाप हैं। हमें क्या पता था मस्जिद में कैसे जाना है, यही तो उंगली पकड़ के लेके गए। ए अल्लाह, अपने माँ बाप के बगैर जन्नत में नहीं जाना चाहते। अल्लाह, माँ बाप को बुला दीजिए, उनको लेकर हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह की तरफ से शफाअत कबूल की जाएगी और औलाद के साथ माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और अगर ये बच्चे बेनमाजी हुए, कुरान से दूर, नबी की मोहब्बत से इनके दिल खाली हुए, अगर ये गानों के रसिया बने, ये फिल्मों के आदी बने, ये झूठ के आदी बने, अगर इनकी जिंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी न आई, तो सुनिए, यही औलाद होगी जिसके लिए हम और आप ये कहते हैं, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा, मेरा लखते जिगर, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुरूर, जिनके लिए मैं और आप ये कहते हैं, औलाद यही होगी। लेकिन कल इनके बेनमाजी होने की वजह से, कुरान से दूर होने की वजह से, जुआ, सट्टा या शराब या किसी और गुनाह में मुब्तला होने की वजह से अल्लाह की अदालत में पकड़ हुई, तो ये अल्लाह की तरफ पलट करके आएंगे और कहेंगे, क़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। ए अल्लाह, मुझे क्या पता था, अगर मैं गलत हूं, मेरा बाप देखता रहा, मां देखती रही, सरपरस्त देखता रहा, ए अल्लाह, मैं तो उसी रास्ते पे चला जिस पर मेरा घर था। अगर मुजरिम मैं हूं तो मेरे साथ मुजरिम मेरे घर वाली भी हैं। क्या कहेगा ये? अल्लाह किसी में से, हम में से किसी को ऐसा बाप और ऐसा साहिब औलाद न बनाए जिनकी औलाद कयामत में ये कहे, यूं कहेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब। ए अल्लाह, अगर हम औलाद को और हम मातहतों को और हम देखकर दूसरों के रास्ते गलत चलने वालों को तो एक अजाब दे रहा है, तो अल्लाह हमारे माँ बाप को और सरपरस्तों को डबल अजाब दे कि ये चाहते तो हमें बचा सकते थे। और फिर क्या कहेंगे? सिर्फ इतनी ही बात नहीं, वलअनहुम लानन कबीरा। ए अल्लाह, कोई तेरे पास बहुत बड़ी लानत हो, ये औलाद ही होगी, ये मातहत ही होंगे जो ये कह रहे होंगे। अल्लाह, कोई बहुत बड़ी तेरे पास लानत हो तो हमारे गुमराह और बदअमल होने की वजह से जो लोग हमारे जिम्मेदार थे, इन पर अजाब के साथ साथ लानत को भी नाजिल फरमा। फैसला हमारे आपके हाथ में है। सिर्फ दुनिया या दीन के साथ दुनिया, सिर्फ दुनिया या दीन और नबी की गुलामी के साथ दुनिया दावत अमल है। जो दुनिया की तरक्की, जो दुनिया का उरूज, दो दुनिया की मस्तियां नबी की गुलामी के साथ आती हों, मुबारक और बहुत मुबारक। लेकिन नबी की गुलामी को छोड़कर जो दुनिया आती हो उसे लानत ही समझियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके कहने को और सुनने को कबूल फरमाए।